गुड इवनिंग दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक होगा। हम लोग फिजिक्स क्लास 12 पे चैप्टर 2 कर रहे थे। इसमें एक आखिरी चैप्टर टॉपिक बच गया था जिसका नाम है दो आवेशित चालकों के बीच आवेश का पुनर्वितरण। हमें उम्मीद है इससे पहले जितने भी डेरिवेशन हुए हैं वो आप अच्छी तरीके से किए होंगे और उसको आपने समझा भी होगा। तो आइए चलते हैं चैप्टर सेकंड का सबसे आखिरी टॉपिक और बोर्ड के एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि दो आवेशित चालकों के बीच आवेशों का पुनर्वितरण, इसके बाद ऊर्जा ह्रास, स्थानांतरित आवेश, ये 3 टॉपिक आज हम क्लियर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें हमें करना क्या है? हमें करना है कि दो चालक हैं हमारे पास जो कि चार्ज हैं, तो चार्ज कंडक्टर हैं। कहता है कि अगर हम इन दोनों चार्ज कंडक्टर को, दो आवेशित चालक को अगर हम आपस में जोड़ दें तो जो आवेशों का बंटवारा होगा, स्थानांतरण होगा, वितरण होगा, बंटवारा होगा, वो किस प्रकार से होगा, किधर वाला आवेश किधर जाएगा, इधर वाला आवेश इधर जाएगा, किधर वाला आवेश इधर जाएगा, किस अनुपात में जाएगा। तो यही सब चीजें हमें देखनी है। और फिर जब आवेश इधर से उधर जाएगा तो उसमें कुछ एनर्जी लॉस होगी, तो वो एनर्जी कितनी लॉस होगी हमें ये भी निकालना है। तो पहले आइए देखते हैं कि आवेशों का पुनर्वितरण कैसे होता है। मान लेते हैं हमारे पास एक चालक ये है और एक चालक हमारे पास ये है। ये चालक हम मान लेते हैं ए है, ये चालक हमारा बी। अब हम मानते हैं कि हमने इस पर Q1 आवेश दिया। जब Q1 आवेश दिया तो माना जो इसका विभव है वो बढ़ करके V1 हो गया। इसी प्रकार से हमने इसको Q2 आवेश दिया तो इसका जो विभव है वो क्या हो गया, V2 हो गया। हम मान लेते हैं इसकी धारिता C1 है और इसकी धारिता C2 है। तो आइए देखते हैं, हम लिखेंगे चालक ए के लिए, चालक ए के लिए अगर हम Q1 निकालें, हम पहले पढ़ चुके हैं Q बराबर होता है C इंटू V। यहाँ पर हमने इसकी धारिता मानी है C1 और इसका विभव मान लिया है V1। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। इसी प्रकार चालक बी के लिए Q2 बराबर हो जाएगा हमारा C2V2। इसको समीकरण हम मान लेते हैं 2। अभी तक हमने क्या किया, एक दो चालक लिए, दोनों आवेशित चालक हैं। मान लिया एक चालक A है, एक चालक B है। इस पर Q1 आवेश है, इसका विभव V1 है, इसकी धारिता C1 है। ठीक इसी प्रकार से इस पर Q2 आवेश है, इसका विभव V2 है, उसकी धारिता C2 है। अब हम क्या करते हैं, हम इन दोनों चालकों को किसी चालक तार से मान लेते हैं, जोड़ देते हैं। ये क्या है भाई, चालक तार। तो जोड़ने के बाद इन दोनों का विभव, जोड़ने के बाद जो इन दोनों का विभव हो जाता है वो V हो जाता है, कैपिटल V हो जाता है। जोड़ने के बाद इन दोनों का विभव हम मान लेते हैं क्या हो जाता है, कैपिटल V हो जाता है। तो हम लिखेंगे माना दोनों चालकों को जोड़ने के पश्चात उभयनिष्ठ विभव कैपिटल V। तो हम जानते हैं चूंकि V बराबर होता है Q बटा C, या इसको आप लिख सकते हैं इसे V बराबर कुल आवेश
बटा कुल धारिता V बराबर कुल आवेश बटा कुल धारिता। तो आप देखिए कुल आवेश हमारा कितना हो जाएगा, इस पर Q1 आवेश था, इस पर Q2 आवेश था, दोनों को हम जोड़ देंगे तो आवेश तो कहीं बाहर जाएंगे नहीं, मिलकर वहीं ही रहेंगे। तो टोटल आवेश हमारा कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। तो V बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2। इसी प्रकार कुल धारिता इसकी C1 थी और इसकी C2 थी, क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। ये तो हो गया हमारा V का सूत्र आ गया कि V बराबर क्या हो गया, Q1 प्लस Q2 बटा C1 प्लस C2। तो जोड़ने के पश्चात जो उभयनिष्ठ विभव आया V बराबर कुल आवेश बटा कुल धारिता, जहां से हमने V क्या निकाला, V बराबर Q1 प्लस Q2 बटा C1 प्लस C2। इसका उपयोग अभी हम आगे भी करेंगे। हाँ तो देखिए V बराबर Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहां पर अगर हम लिखें समीकरण 1 तथा 2 से Q1 का मान Q2 का मान रखने पर, इसमें अगर हम Q1 और Q2 का मान रखते हैं, देखिए हमारा क्या हो जाएगा, V बराबर Q1 की जगह C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। ये हमारा दोनों के जोड़ने के बाद जो उभयनिष्ठ विभव का मान आया, कितना आया, V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। ठीक है, ये तो हो गया दोनों को जोड़ने के बाद उभयनिष्ठ विभव का मान कितना आया। अब हमें ये ज्ञात करना है कि जोड़ने के पश्चात आवेशों का जो स्थानांतरण होगा वो किस अनुपात में होगा, आवेशों का जो स्थानांतरण होगा वो किस अनुपात में होगा। तो हम लिखेंगे जोड़ने के पश्चात हम मान लेते हैं, जोड़ने के पश्चात पहले इस पर कितना आवेश था, Q1 आवेश था। हम मान लेते हैं जोड़ने के पश्चात इस पर, जोड़ने के पश्चात चालक A पर आवेश बराबर Q1 डैश और चालक B पर Q2 डैश। हमने मान लिया चालक A1 पर जोड़ने के पश्चात आवेश क्या हो गया, Q1 डैश, और जोड़ने के पश्चात आवेश क्या हो गया, Q2 डैश। हमने ये माना कि जोड़ने के बाद दोनों का विभव समान हो जाता है, यानी इसका भी विभव V और इसका भी विभव V। तो हम लिखेंगे दोनों पर विभव, दोनों का उभयनिष्ठ विभव बराबर V। तो अब ऐसे में अगर हम निकालें, अतः Q1 डैश बराबर हो जाएगा, जैसे Q बराबर C इंटू V होता है, Q1 निकाला था C1 इंटू V1, तो इसे Q1 डैश बराबर क्या निकालेंगे, धारिता तो इसकी C1 रहेगी, लेकिन विभव अब चेंज हो गया है, दोनों के लिए विभव कितना बचा, V ही बचा। तो हमने क्या लिखेंगे, Q1 बराबर C1 इंटू V, इसको समीकरण लिख दीजिए 3। ऐसे ही Q2 डैश बराबर हो जाएगा C2 इंटू V, इसको समीकरण मान लीजिए 4। अब अगर हम समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग दे दें, समीकरण 3 में 4 से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा, देखिए Q1 डैश अपान Q2 डैश बराबर
C1V अपान C2V, V से V कट गया, हमारा बचा क्या, Q1 डैश अपान Q2 डैश बराबर C1 बटा C2। तो इससे हमें ये पता चल रहा है Q1 बटा Q2 बराबर C1 बटा C2। आवेशों का जो स्थानांतरण होगा, जो आवेशों का अनुपात होगा, वो उनकी धारिताओं के अनुपात के हिसाब से ही बटेगा। यानी देखिए Q1 बटा Q2 बराबर C1 बटा C2, दोनों के आवेशों का अनुपात दोनों के धारिताओं के अनुपात के बराबर होगा। तो ये तो हो गया कि आवेश किधर से किधर, मतलब किस अनुपात में बटेगा, दोनों के लिए उभयनिष्ठ विभव का मान क्या होगा। अब हम देखेंगे कि जो आवेश स्थानांतरित होंगे, जो आवेश स्थानांतरित होंगे उसका मान कितना होगा। हम मान लेते हैं कि इधर से आवेश इधर गया होगा, तो कितना आवेश इधर से इधर गया, हमें यही मान निकालना है। तो फिलहाल पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग स्थानांतरित आवेश पर चलते हैं। हाँ, तो हमें निकालना है स्थानांतरित आवेश। ये हमें कैसे पता चलेगा स्थानांतरित आवेश। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए जोड़ने से पहले हम जानते थे कि इस पर कितना आवेश था Q1, और जोड़ने के पश्चात इस पर कितना आवेश हमने माना था Q1 डैश। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे जोड़ने से पूर्व चालक A पर आवेश बराबर Q1। अब जोड़ने के पश्चात चालक एक पर आवेश क्या हो गया, Q1 डैश हमने माना था। तो अब देखो हमारा स्थानांतरित आवेश जो डेल्टा Q होगा, वो Q1 माइनस Q1 डैश अगर हम कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना आवेश A से B पर गया। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा Q बराबर क्या लिखेंगे, Q1 माइनस Q1 डैश। अब देखो डेल्टा Q हमने पीछे अभी निकाला था, Q1 का मान निकाला था हमने C1 इंटू V1 माइनस Q1 डैश के लिए हमने निकाला था C1 इंटू V, क्योंकि जब हमने जोड़ दिया था तो दोनों का विभव कॉमन हो गया था, जिसको हमने V माना था। तो Q1 डैश की जगह हम क्या लिखेंगे, C1 इंटू V। अब देखिए C1 दोनों में कॉमन है, तो डेल्टा Q बराबर हो जाएगा C1 कॉमन हो गया V1 माइनस V। और अभी हमने पीछे एक फार्मूला निकाला था V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। ये हमने V का मान निकाला था। तो V का मान अगर हम यहाँ पर रखें तो हमारा डेल्टा Q क्या हो जाएगा, C1, इसको ऐसे करिए, V1 माइनस V की जगह हम क्या लिखेंगे, C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2। अब अगर हम तिरछा गुणा कर दें यहाँ से, तो डेल्टा Q बराबर हो जाएगा C1, ये हो गया V1 इंटू C1 प्लस C2 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 पूरे का बटा C1 प्लस C2। ये हो गया। अब आइए देखते हैं, डेल्टा Q बराबर C1 को बाहर ही रहने दें, अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V1, ये ब्रैकेट खुलेगा, चिन्ह बदल जाएगा तो ये हो जाएगा C1 V1 माइनस C2 V2
और पूरे का बटा C1 प्लस C2। देखो ये प्लस ये माइनस, इससे कैंसिल आउट हो गया। इसमें C2 कॉमन है तो C2 बाहर आ जाएगा, तो डेल्टा क्यू बराबर हो जाएगा C1 इंटू C2। ऊपर क्या बचेगा V1 माइनस V2 बटा C1 प्लस C2। तो ये हमारा स्थानांतरित आवेश का फार्मूला आ गया कि कितना आवेश स्थानांतरित हुआ, ट्रांसफर हुआ। तो डेल्टा क्यू बराबर C1 इंटू C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये था दो आवेशित चालकों को जब हम जोड़ेंगे तो जो उसमें आवेशों का पुनर्वितरण होगा, यानी कितना आवेश किधर से किधर जाएगा, कितने आवेश का स्थानांतरण होगा, उसके लिए फार्मूला हमारा हमने निकाला डेल्टा क्यू बराबर C1 C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये तो था आवेशों का पुनर्वितरण। अब हम इसके बाद जानेंगे कि जब आवेश इधर से इधर जा रहे हैं या इधर से इधर आ रहे हैं तो आवेश के स्थानांतरण में कुछ एनर्जी खर्च होती है, एनर्जी की खपत होती है। तो वो कितनी एनर्जी खपत होती है ये हमें ज्ञात करना है, जिसे हम कहते हैं ऊर्जा ह्रास। तो इसके बाद अभी हम जानेंगे कि आवेशों के स्थानांतरण में कितना ऊर्जा का ह्रास होता है। तब तक आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो आइए देखते हैं ऊर्जा ह्रास। ऊर्जा ह्रास ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने दो चालक लिया था, एक A एक B। हम क्या करेंगे, हमने माना था कि इस पर Q1 आवेश है, इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, इस पर Q2 आवेश है, इस पर V1 विभव है, इस पर V2 विभव है। हमने इतना मान रखा था। अब हमें ऊर्जा ह्रास ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, ऊर्जा ह्रास ज्ञात करने के लिए साधारण सा तरीका, सबसे पहले हम ये ज्ञात कर लेंगे कि जोड़ने से पूर्व कुल ऊर्जा कितनी थी। दोनों चालकों को आपस में जोड़ने से पूर्व कुल कितनी ऊर्जा थी। फिर हम निकालेंगे दोनों को आपस में जोड़ दिए तब कितनी ऊर्जा हुई, और फिर फाइनल ऊर्जा में से इनिशियल ऊर्जा अगर हम घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी एनर्जी का लॉस हुआ। तो हम लिखते हैं पहले जोड़ने से पूर्व चालक ए पर ऊर्जा या ए की ऊर्जा, चालक ए की ऊर्जा हमने पिछले ही टॉपिक में पढ़ा था। ऊर्जा U बराबर 1/2 CV², 1/2 CV²। तो चालक ए की ऊर्जा क्या हो जाएगी, 1/2 इसकी धारिता C1 और V1²। ऐसे ही चालक B की ऊर्जा 1/2 C2 V2²। तो कुल ऊर्जा U, और चूंकि ये जोड़ने से पूर्व है तो इसको हम मान लेते हैं I इनिशियल। U I बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 1/2 कॉमन हो जाएगा, C1 V1² प्लस C2 V2²। ये हो गया हमारा UI। अब हम लिखते हैं जोड़ने के पश्चात। ये तो हो गया कि जोड़ने से पूर्व दोनों चालकों पर कुल ऊर्जा कितनी थी। अब हम लिखते हैं जोड़ने के पश्चात चालक ए की ऊर्जा ये कितनी हो जाएगी, 1/2 चालक ए की धारिता कितनी
C1, लेकिन जोड़ने के बाद दोनों का जो उभयनिष्ठ विभव था हमने क्या माना था V, उभयनिष्ठ विभव हमने माना था V, तो 1/2 C1V²। ऐसे ही चालक B की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो 1/2 C2V²। तो कुल ऊर्जा अब ये चूंकि जोड़ने के बाद वाला है तो इसको हम फाइनल एनर्जी मानेंगे, तो UF लिख लेते हैं। 1/2 V² कॉमन है, ये क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। ये जोड़ने से पहले ऊर्जा थी, जोड़ने के बाद ऊर्जा हो गई, तो अब हम लिखेंगे ऊर्जा ह्रास हम लिखेंगे ऊर्जा ह्रास क्या हो जाएगा, बराबर UI माइनस UF, यानी जोड़ने से पूर्व वाली ऊर्जा में से जोड़ने के बाद वाली ऊर्जा घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ऊर्जा ह्रास कितना हुआ है। तो आइए देखिए ऊर्जा ह्रास हम निकालते हैं। ऊर्जा ह्रास को हम लिखेंगे डेल्टा U बराबर UI की जगह क्या लिखेंगे, 1/2 C1V1² प्लस C2V2² माइनस 1/2 V² C1 प्लस C2। अब आइए इधर से देखते हैं, थोड़ा लंबा होगा, धैर्य रखिएगा। डेल्टा U बराबर देखिए 1/2 दोनों में कॉमन है, 1/2 कॉमन ले लिया तो अंदर बचा हमारा C1V1² प्लस C2V2², इसको एक ब्रैकेट में माइनस V² C1 प्लस C2। अभी पीछे हमने निकाला था V का मान, तो आप लिखेंगे चूंकि V बराबर C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2, तो इसका मान हम V² की जगह रखेंगे, तो डेल्टा U बराबर हो जाएगा 1/2 C1V1² प्लस C2V2² माइनस, इसको हम पहले लिख ले रहे हैं C1 प्लस C2, और B की जगह हम लिखेंगे C1V1 प्लस C2V2 बटा C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद। अब देखिए डेल्टा U बराबर 1/2, ये हो गया ब्रैकेट में C1V1² प्लस C2V2², इसको हम लिखेंगे माइनस एक ब्रैकेट में C1 प्लस C2, इधर ये ऊपर वाला हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, नीचे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद। अब देखो ये C1 प्लस C2 से ये C1 प्लस C2 का एक पावर कट जाएगा। देखिए अब हमको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, तो हम चाहेंगे कि आप एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम इसके आगे
करते हैं। तो जल्दी से आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें। हाँ, तो देखिए हमारा क्या आया है, डेल्टा यू बराबर 1/2 अगर हम इसको खोलें तो ये हो जाएगा C1 D1 का स्क्वायर प्लस C2 D2 का स्क्वायर, बीच में माइनस, इसमें अगर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगाएं तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 B1 B2। ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और पूरे का बटा क्या है, पूरे का बटा हमारा है C1 प्लस C2। एक मिनट सॉरी थोड़ी सी भाई मिस्टेक हो गई भाई। हमें क्या करना है, अब देखिए इसका इसमें तिरछा गुणा होगा और उसके बाद हमें ये करना है, तो डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में C1 B1 स्क्वायर प्लस C2 B2 स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में C1 प्लस C1 प्लस C2, और ऐसे ही इधर ये हो जाएगा C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 B1 B2, ये और पूरे का बटा हो गया C1 प्लस C2। ठीक, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम इसको इसमें आपस में गुणा कर देते हैं। तो देखिए डेल्टा यू बराबर हो जाएगा 1/2, पहले हम C1 का इसमें गुणा करेंगे तो C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 C2 B2 स्क्वायर। अब C2 का इन दोनों में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस C1 C2 B1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर। अब इसको अगर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। देखिए अंदर क्या बच जाएगा, हम नीचे से लिख रहे हैं माइनस C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 B1 B2, और पूरे का जो बटा था वो था C1 प्लस C2, ये हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। अब देखिए ये और ये माइनस से माइनस ये कट गया, फिर ये देखिए ये और ये दोनों कट गए। अब एक चीज गौर कीजिए, तो इसमें C1 C2 इसमें C1 C2 इसमें भी C1 C2, यानी ऊपर C1 C2 कॉमन है, तो डेल्टा यू बराबर हो गया 1/2, ऊपर C1 C2 कॉमन ले लिए, C1 C2 कॉमन ले लिए, तो अंदर क्या बचा भाई, यहाँ बचा B2 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर माइनस 2B1 B2 और पूरे का बटा C1 प्लस C2। अगर हम थोड़ा सा इसको आगे पीछे लिख दें तो ये माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र बन रहा है, तो डेल्टा यू बराबर हो गया 1/2 C1 C2, और इसको हम लिख सकते हैं V1 माइनस B2 का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, V1 माइनस B2 का होल स्क्वायर, ये लिखेंगे V1 माइनस B2 का होल स्क्वायर बटा C1 प्लस C2। तो ये हमारा ऊर्जा ह्रास का फार्मूला आ गया। यानी जब हम दो आवेशित चालकों को जोड़ेंगे तो आवेशों का स्थानांतरण होगा।
आवेशों का कितना स्थानांतरण होगा, ये इससे पहले हमने डेल्टा क्यू के फार्मूले को निकाल करके देख लिया था। फिर हमने कहा कि जब आवेशों का स्थानांतरण होगा तो इसका मतलब है कुछ न कुछ एनर्जी भी लॉस होगी। तो वो एनर्जी कितनी लॉस होगी, इसके लिए हमने क्या किया, पहले हमने जोड़ने से पूर्व कुल ऊर्जा निकाल ली, फिर दोनों चालकों को जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा निकाल ली, फिर जोड़ने के बाद में से, जोड़ने के पूर्व में से जोड़ने के बाद वाली एनर्जी हम घटा दिए, तो हमें पता चल गया कि एनर्जी लॉस कितना हुआ है। तो ये ऊर्जा ह्रास का फार्मूला आया डेल्टा यू बराबर 1/2 C1 C2 V1 - V2 का होल स्क्वायर C1 + C2। देखिए ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है। V1 - V2 चाहे इसमें से कोई भी बड़ा या छोटा हो, जिसकी किसी का भी मान ज्यादा हो, फाइनली चाहे ये माइनस में आए या प्लस में, स्क्वायर अगर चाहे आप माइनस का करिए तब भी प्लस होता है और प्लस का करिए तब भी प्लस होता है। तो किसी भी दशा में ऊर्जा का ह्रास होगा ही होगा। और एक चीज और, जो आवेशों का स्थानांतरण होता है वो कम आवेश से ज्यादा आवेश की तरफ या ज्यादा आवेश से कम आवेश की तरफ नहीं होता है। याद रखिएगा, आवेशों का जो स्थानांतरण होता है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होता है। यानी दो चालकों को अगर हम आपस में जोड़ दें, दो आवेशित चालकों को आपस में जोड़ दें, तो आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ ही जाएगा और तब तक जाता रहेगा जब तक कि दोनों चालकों के विभव का मान बराबर ना हो जाए। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, ये छूट रहा था, तो हमने कहा इसको भी पूरा कर दिया जाए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर पर, चैप्टर 3। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।